नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, बुध ग्रह 6 जून 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने वाला है और बुध ग्रह का ये राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों के लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होने जा रहा है, क्योंकि बुध ग्रह अपनी ही स्वराशि मिथुन में 6 जून से 22 जून तक गोचर करेगा। जब भी गोचर में कोई ग्रह अपनी उच्च राशि, अपनी स्वराशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करता है तो सभी 12 राशियों को अधिकतर शुभ परिणाम प्रदान करता है। तो बुध ग्रह का राशि परिवर्तन मेष से मीन राशि तक कैसा रहने वाला है, जातकों को बुध ग्रह के राशि परिवर्तन से किस तरह के प्रभाव और परिणाम अपने जीवन में प्राप्त होंगे, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा रहेगी। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों पर हम बुध ग्रह के राशि परिवर्तन, भाव परिवर्तन या गोचर परिवर्तन पर उसके फलादेशों का विचार करेंगे। देखिए, यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 14 मई 2025 को मिथुन राशि में बृहस्पति पहले से गोचर कर रहा है, इसलिए बुध का बृहस्पति के साथ युति संबंध मिथुन राशि में रहेगा, जिससे बुध के फलादेश, उसके परिणामों में कुछ भिन्नता आना स्वाभाविक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। देखिए, 6 जून 2025 को प्रातः 9:26 पर बुध ग्रह मृगशिरा नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करेगा और इसी के साथ बुध ग्रह का अपनी स्वराशि मिथुन में प्रवेश हो जाएगा। मिथुन में 0 से 30 अंश तक बुध स्वराशिस्थ रहता है। ये नवग्रहों में सर्वाधिक छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे अधिक निकट रहता है। अधिकतर कुंडलियों में यह अस्त भी पाया जाता है। तो प्रारंभ करते हैं मेष राशि पर बुध के राशि परिवर्तन का किस तरह का परिणाम प्राप्त होगा। देखिए, मेष राशि के दृष्टिकोण से तृतीयेश षष्ठेश बुध का पराक्रम स्थान में गोचर होगा स्वराशिस्थ मिथुन राशि में, और भाग्येश व्ययेश गुरु की साथ इसकी युति होने से जातक अपनी हिम्मत और अपने साहस में वृद्धि महसूस करेंगे। भाई बहनों के सहयोग से जातक का भाग्योदय होने का प्रबल योग होगा। गुरु यहां उच्चाभिलाषी है, अपनी हिम्मत से भी जातक अपने भाग्य में उन्नति प्राप्त करेंगे। खर्च की अच्छी शक्ति प्राप्त रहेगी। दांपत्य जीवन में कुछ परेशानी के योग से सुख प्राप्त रहेगा। परिश्रम पूर्वक किए गए कार्य व्यापार से लाभ होगा। यात्रा हो सकती है, मित्रों से लाभ होगा। शत्रु पक्ष पर भाग्य के सहयोग से विजय प्राप्त होगी। अच्छे उद्योग धंधे में आश्चर्यजनक लाभ की संभावना रहेगी। षष्ठेश बुध की व्ययेश गुरु से युति और सप्तम स्थान पर गुरु की दृष्टि जीवन साथी के साथ झगड़े इस सीमा तक पहुंच जाएं कि जीवन साथी से अलगाव हो जाए। देखिए, ऐसा है कि बुध यहां षष्ठेश है और बृहस्पति यहां व्ययेश है, और इन दोनों की युति पराक्रम स्थान में रहेगी। षष्ठेश और व्ययेश की युति और सप्तम दांपत्य स्थान पर गुरु की दृष्टि होने से मेष राशि के जिन जातकों के दांपत्य जीवन में पहले से कलह कलेश, लड़ाई झगड़े और परेशानी की स्थिति बनी हुई है, ऐसे जातकों के जीवन में ये गोचर लड़ाई झगड़ों को इस सीमा तक पहुंचा सकता है कि पति पत्नी के अलग होने की भी संभावना बन जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। अब हम बात करते हैं वृष राशि की। पंचमेश धनेश बुध का धन स्थान में स्वराशिस्थ गोचर एवं अष्टमेश लाभेश गुरु के साथ युति होने से जातक की आय आमदनी में अच्छी वृद्धि होगी, जिससे धन का कोष बढ़ेगा। विद्या बुद्धि के योग से धन की वृद्धि प्राप्त करेंगे। जातक मीठा और अच्छा बोलेंगे। वाक चातुर्य से धन कमाएंगे, क्योंकि बुध वाणी का कारक ग्रह है। शत्रुओं के द्वारा भी धन का लाभ हो सकता है। राजनीति में जातक का दबदबा रहेगा। जो जातक राजनीति में है वृष राशि, व्यवसाय की चिंता रह सकती है। जीवन में शानदारी रहेगी।
अब बात करते हैं मिथुन राशि की। लग्नेश चतुर्थेश बुध का लग्न में स्वराशित मिथुन राशि पर गोचर और सप्तमेश दशमेश गुरु के साथ युति होने से जातक स्वास्थ्य का अच्छा सुख प्राप्त करेंगे। बुध यहां भद्र पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, जिससे जातक को सभी सुख सुविधाएं सहज प्रदान करेगा। जातक नाम कमाएगा। दशमेश गुरु के साथ बुध की युति जातक के करियर, व्यापार, व्यवसाय और नौकरी में भारी सफलता और धन प्रदान करेगी। जातक दैहिक कर्म के योग से अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा। दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। भूमि, भवन और वाहन की प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। जातक सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न रहेंगे। मिथुन राशि। कर्क राशि। पराक्रमेश वेश बुध का व्यय स्थान में षष्ठेश भाग्येश गुरु के साथ गोचर होने से खर्च की अधिकता इस गोचर काल में रह सकती है। रोग, मुकदमे, कर्ज चुकाने में धन का अधिकाधिक खर्च होगा। धंधे व्यापार के लिए जातक यात्रा करेगा। विदेश यात्रा भी संभव है। भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। दो नैसर्गिक शुभ ग्रहों के द्वादश भाव में गोचर होने से जातक दान परोपकार करेगा। धर्म कर्म के कार्यों में भी जातक का धन खर्च होगा। शुभ कार्यों में धन का खर्च होगा, क्योंकि द्वादश भाव में दो शुभ ग्रह गोचर कर रहे हैं। भाग्य और परिश्रम के योग से बाहरी स्थानों में जातक निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगा। जो जातक अपने जन्म स्थान से बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं या बाहरी स्थानों में किसी भी रूप में नौकरी या कारोबार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें निश्चित रूप से ये गोचर सफलता प्रदान करेगा। और बाहरी स्थानों से ही जातक को खर्च की संचालन शक्ति भी प्राप्त रहेगी। कुछ कठिनाइयों के साथ घरेलू सुखों की जातक को प्राप्ति होगी। बदनाम होने का भी योग रह सकता है इस गोचर काल में। शुभ या अशुभ खबर इस गोचर काल में मिल सकती है। सिंह राशि। देखिए, धनेश लाभेश बुध का लाभस्थ गोचर और पंचमेश अष्टमेश गुरु के साथ उसकी युति विवेक शक्ति के योग से धन का लाभ स्वयं प्राप्त हो। धन का लाभ स्वयं खुद से प्राप्त होगा। इस तरह की स्थिति सिंह राशि की बुध के गोचर से और गुरु की युति से प्रदान होगी। आय और आमदनी में जातक अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। धन की शक्ति का सुख लाभ के रूप में प्राप्त करेगी। धन के द्वारा आमदनी के मार्ग पाएंगे। धन के द्वारा आय और आमदनी के मार्ग पाएंगे या जातक स्वयं बनाएंगे। विद्या, बुद्धि और संतान के योग से धन का लाभ जातक प्राप्त करेगा। संतान सुख उत्तम रहेगा। जुए, लॉटरी, सट्टे से लाभ के अच्छे योग रहेंगे। धनेश अष्टमेश लाभ स्थान में युति कर रहे हैं। धनेश अष्टमेश की लाभ स्थान में युति बुरे व गलत कार्यों से भी धन का लाभ प्रदान करेगी। यह गोचर आर्थिक संपदा प्रदान करेगा। पीठ पीछे लोग बुराई अवश्य करेंगे। कन्या राशि। लग्नेश दशमेश बुध का दशम अजीब का नौकरी, कारोबार, व्यापार के स्थान में स्वराशित गोचर और चतुर्थेश सप्तमेश गुरु के साथ इसकी युति होने से कारोबार, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में जातक बड़ी सफलता प्राप्त करेगा। बुध यहाँ भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, इसलिए विवेक शक्ति के योग से जातक अच्छा धन कमाएंगे। सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनेगा। क्योंकि आजीविका के स्थान में दो शुभ ग्रह गोचर करेंगे, मकान वाहन का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। जीवन सुखी रहेगा। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति की संभावना रहेगी। दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। जातक धन का संचय करेंगे। धन की विशेष प्राप्ति होगी। तुला राशि। भाग्येश वेश बुध का भाग्यवान में स्वराशित गोचर और तृतीय षष्ठेश गुरु के साथ उसकी युति होने से जातक भाग्य की वृद्धि, भाग्योदय एवं भाग्य की शक्ति पाएंगे। जातक परम भाग्यशाली होगा। धर्म कर्म का पूरे मनोयोग से पालन करेगा। दानी परोपकारी होंगे। भाग्य की शक्ति से खर्चा खूब करेंगे, क्योंकि भाग्य की शक्ति से धन आएगा। मित्रों और भाई बहनों से लाभ होगा और उनकी मदद भी रहेगी। उच्च पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। पदोन्नति के भी अवसर जातक को इस गोचर काल में अवश्य प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि। अष्टमेश लाभेश बुध का स्वराशिष्ट अष्टम स्थान में गोचर और धनेश पंचमेश गुरु के साथ इसकी युति होने से जातक आयु के स्थान में वृद्धि एवं शक्ति प्राप्त करेगा। सरल नामक विपरीत राजयोग बनेगा। जातक विवेक शक्ति के योग से धन की वृद्धि के कारण प्राप्त करेंगे। धनेश लाभेश के अष्टम स्थान में युति गलत कार्यों से अर्थात बुरे कामों से भी जातक को अच्छा धनोपार्जन प्रदान करेगी। धन आएगा पर रुकेगा नहीं। खर्चा विशेष रहेगा।
जीवन की दिनचर्या में शानदारी रहेगी, रौनक रहेगी, रही सी रहेगी। संतान से कुछ धन का लाभ होगा, बाहरी स्थानों का अच्छा संबंध जातक प्राप्त करेगा। धनु राशि, सप्तमे दशमेश बुध का स्वराशि सप्तम स्थान में गोचर और गुरु के साथ उसकी युति होने से भद्र पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है। जातक को प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी, दाम्पत्य जीवन में सुख मिलेगा, पति पत्नी में तालमेल और इसमें बहाल होगा। भूमि भवन वाहन की प्राप्ति का प्रबल योग रहेगा। जातक प्रसन्न व खुश और आनंदित रहेंगे। स्वास्थ्य का उत्तम सुख रहेगा। कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आजीविका के क्षेत्र में जातक को अच्छी सफलता प्राप्त होगी। नए कारोबार की सफलतम योजना बनेगी। रोजगार के नवीन अवसर प्राप्त होंगे। जातक के कर्म क्षेत्र में महिला वर्ग का सहयोग हो सकता है। जातक को अपने साझीदारों का सहयोग भरपूर मिलेगा। आय और आमदनी में भारी वृद्धि होगी। मकर राशि, भाग्य षष्ठेश बुध का छठे स्थान पर स्वराशित गोचर और तृतीय व्यय गुरु के साथ उसकी युति होने से जातक शत्रु पक्ष में विवेक और भाग्य की शक्ति से बड़ी सफलता प्राप्त करेगा। भाग्य की उन्नति में विघ्न, बाधा व झगड़े झंझट का भी योग रहेगा, क्योंकि छठे स्थान में गोचर रहेगा। भाग्य से कुछ लाभ और कुछ हानि प्राप्त करेंगे, अर्थात भाग्य आपका किन्हीं किन्हीं मामलों में साथ भी देगा और कहीं ना कहीं भाग्य का साथ छोड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। खर्चा खूब रहेगा। बाहरी स्थान में भाग्य के योग से अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। भाई बहन के पक्ष में कमी व विरोध के कारण प्राप्त रहेंगे। हिम्मत की कुछ कमजोरी रहेगी। धन का संचय और धन की वृद्धि और धन प्राप्त करने का विशेष प्रयत्न करेंगे। मित्र धोखा दे सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान है। जातक की राजनीति में रुचि रहेगी। यात्रा में नुकसान हो सकता है। कुंभ राशि, पंचमेश अष्टमेश बुध का स्वराशित पंचम स्थान पर गोचर और धनेश लाभेश गुरु के साथ इसकी युति होने से संतान का उत्तम सुख प्राप्त होगा। विद्या के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। बुद्धि और वाणी में प्रभाव शक्ति रहेगी। विद्या, बुद्धि और वाणी के द्वारा धन की शक्ति का योग बनेगा। संतान पक्ष की विशेष लाभदायक शक्ति जातक प्राप्त करेगा। संतान से धन का लाभ भी होगा। आय आमदनी में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। धन से जातक अपनी इच्छा और मनोकामनाएं पूरी करेंगे। गुप्त शत्रु भाव रखेंगे। जुए सट्टे आदि से भी धन की प्राप्ति होगी। जातक अनेक स्रोतों से धन कमाएगा और जातक को अनेक मार्गों से धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। मीन राशि, चतुर्थेश सप्तमेश बुध का सुख स्थान में स्वराशित गोचर और बृहस्पति के साथ इसकी युति, जो कि लग्नेश दशमेश है। बुध भद्र पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। फलतः बुध का गोचर जातक को भूमि भवन वाहन का सुख प्रदान करेगा। जातक अपना मकान खरीदेंगे या बनवाएंगे। नए वाहन की खरीद भी हो। गृहस्थ पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा। जातक स्वयं को बहुत सुखी अनुभव करेंगे। घरेलू सुख के साधनों की वृद्धि होगी। मां का विशेष सुख और आशीर्वाद जातक को प्राप्त होगा। स्वास्थ्य का अच्छा सुख मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में अच्छी सुविधाएं की स्थितियां जातक को प्राप्त होंगी। जातक अपने करियर, रोजगार, व्यापार, नौकरी में सुखपूर्वक सफलता प्राप्त करेंगे। जातक घर बैठे आय के साधन भी प्राप्त करेंगे। पिता का भी श्रेष्ठ सुख और सहयोग प्राप्त होगा। जातक की निश्चित रूप से पदोन्नति होगी। सरकारी नौकरी का भी योग प्रबल रहेगा। राजनीति में जातक लाभ प्राप्त करेगा। जो मीन राशि के जातक राजनीति में है, जातक का धन शुभ कार्यों में खर्च होगा। पैतृक संपत्ति समाप्ति की भी प्रबल संभावना रहेगी। देखिए, बुध का गोचर काल भले ही छोटा है, परंतु ग्रह अपने गोचर काल में इस तरह की भूमिका और रूपरेखा परिस्थितियों के द्वारा निर्मित कर देते हैं और बाद में दूरगामी परिणाम ग्रहों के फलादेश के रूप में जातक को प्राप्त होते हैं। तो आज के वीडियो में मेष से मीन राशि तक बुध के गोचर का राशि परिवर्तन किस तरह का प्रभाव और परिणाम देगा, आज हमारा इसी विषय पर वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।